लगातार भारत में हो रही हिंदू जनसंख्या की दर में गिरावट और मुस्लिम आबादी की दर में बढ़त, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, यानी कि आपको बता दें ESPPM यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है जिसने दुनिया के 167 देशों में बहुसंख्यक आबादी पर सर्वे किया, जहां पर बहुसंख्यकों की आबादी में फर्क आया है। इस रिपोर्ट में आप समझिए। आजादी के बाद से अब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी देश की जनसंख्या में हिंदू की हिस्सेदारी कम हुई है। जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 65 साल में हिंदू जनसंख्या में 7.8% की कमी देखी गई है और मुस्लिम आबादी में सीधे सीधे देखा जाए तो 43.15% की बढ़त देखी गई है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की ओर से जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि भारत में हिंदुओं की आबादी घटी है। इस रिपोर्ट का मकसद किसी देश की जनसांख्यिकी में परिवर्तन होने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शासन पर होने वाले असर का आकलन करना होता है। ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि आजादी के बाद हुए सर्वे में किसका कितना प्रतिशत था। ESPPM रिपोर्ट के अनुसार 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई, मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी हुई, 43.15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आसान भाषा में समझते हैं कि 1951 में जनगणना हुई थी और उस समय क्या स्थिति थी। भारत में हिंदू 84.10% थे। 2015 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 77.52% पर आई। इस दौरान हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी हुई। 1951 में मुस्लिम भारत में 9.80% थे। 2015 में बढ़ोतरी के साथ संख्या 14.02% हो गई। 1951 से 2015 के बीच मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। 43.15% का इजाफा देखा गया है। अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने काफी अहम आंकड़ा जारी किया है। बहुसंख्यकों की आबादी में गिरावट का ये ट्रेंड नेपाल और म्यांमार में भी देखा गया। हालांकि 38 इस्लामिक देशों में मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में फल फूल रहे अल्पसंख्यक। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, काफी अच्छी तरह फल फूल रहे हैं। सिख और ईसाई धर्म में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में सिख आबादी में 6.58% है। ईसाई आबादी देश में 5.38% है। देश में पारसी और जैन धर्म के लोगों की आबादी घटी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने % है, हिंदू में कितने % है। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिम समाज की आबादी कितनी बढ़ गई है? 44% बढ़ी है। इसमें यदि अवैध मुस्लिम घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या के रूप में हो, चाहे बांग्लादेशियों के रूप में हो, उनको अगर जोड़ दिया जाए, जो जनगणना में शामिल नहीं होते उनको यदि जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़े और ज्यादा खतरनाक दिखाई देंगे। अगर बात की जाए मुस्लिम बहुसंख्यक देशों की तो उन देशों में मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ी है, जबकि अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। किसी मुस्लिम बहुल देश में आबादी में परिवर्तन का ये ट्रेंड भारत से थोड़ा अलग है। जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 38 मुस्लिम बहुल देशों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ी है। पाकिस्तान में 1950 में मुस्लिम 77.45% थे। अब देश में मुस्लिम 80.36% हो गए हैं। बांग्लादेश में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, 74.24% से बढ़कर 88.02% हुआ है। अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, 88.75% से बढ़कर 89.01% हो गई है। मालदीव में मुस्लिम आबादी थोड़ी घटी है,
99.83% से घटकर 98.36% हुई है। अगर बात दक्षिण एशियाई देशों की जाए तो 65 साल में जनसांख्यिकी परिवर्तन की तस्वीर कुछ अलग नजर आई है। समझते हैं इसे। म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध है 78.53% से घटकर 70.80% हुए। श्रीलंका में बहुसंख्यक बौद्धों की जनसंख्या बढ़ी 64.28% से बढ़कर 67.65% हुई। भूटान में भी बौद्धों की जनसंख्या में बढ़त देखी गई। 71.44% से 84.07% हुआ। नेपाल में हिंदू हिस्सेदारी कम हुई है 84.30% से घटकर 81.26% रह गई है। बहरहाल इन आंकड़ों के हिसाब से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हिंदुओं की आबादी पर कितना असर हुआ है। जहां भी हिंदुओं की अधिकता है वहां जनसंख्या प्रतिशत में कमी आई है। वहीं मुस्लिम बहुल और मुस्लिम अल्पसंख्यकों वाले देश में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।